हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्रेम सम्मान दिया मुझे। अच्छा, एक आध बच्चे का शायद मैसेज आया था कि शायद उनको ये जो विशेषण टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए परेशान ना होइए, क्योंकि जो विशेषण टॉपिक है एक तो बीच से है। विशेषण टॉपिक समझने के लिए पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम समझना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो विशेषण टॉपिक है कुछ ही ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा कठिन है। क्योंकि कठिन इसलिए है कि अभी आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़े नहीं है या एक आध बार पढ़ भी लिए होंगे, तब भी चीज़ें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान ना होइए। सबसे पहले जितने मैंने विशेषण टॉपिक बताए हैं, जो फर्स्ट वीडियो गई है आप लोगों के पास, उसको तसल्लीपूर्वक से समझते हुए चलिए। उसमें क्या क्या मैंने लिखवाया है, सारी चीज़ें उसको आप अपने नोट्स में लिखिए। उसके बाद दोबारा उसको फिर वीडियो को देखिए कि हमने कैसे, मैम ने क्या क्या बताया है। चीज़ों को फिर धीरे धीरे लेके चलते रहिए, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए कि मैम मुझे इस जगह नहीं समझ में आ रहा है, या फिर नहीं पूरा नहीं समझ में आ रहा, तो हम दोबारा एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, आज मैं जो विशेषण आपने पढ़ा, हमने सारा डायग्राम बनाया था। आज एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, हो सके कोई न्यू बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होता है वो हमने देखा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद प्रविशेषण। तो 3 प्रकार के हमने देखा था। स्थान के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि विधेय और उद्देश्य विशेषण, ये 2 होते हैं। फिर हमने दूसरा जो प्रकार पढ़ा था, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर 4 होते हैं। गुणवाचक होता है, और संख्यावाचक होता है, परिणामवाचक होता है, और स्वर्णमी के विशेषण होता है, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा जो पॉइंट पढ़ा था, तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर कितना होते हैं? 3। तो आज हमने जो पढ़ रहे हैं प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पे हमने सारा डायग्राम आपको बताए थे, वो डायग्राम अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। उसमें आज हम पहला जो हेडिंग था उसका क्या था? गुणवाचक विशेषण। तो आज हेडिंग डाल लीजिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण तसल्ली से समझते हुए चलिए। इसमें थोड़ा एक पॉइंट लिख लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार हो गुण, आकार, गुण, दोष, दशा, स्वभाव, स्थिति, आदि, कई सारी ऐसी चीजें हैं। आदि का जो कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उसी को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, ठीक। रंग, आकार मतलब कैसे हो गया? जैसे कि किस आकार का है, तिकोना है, गोला है, मतलब चौकन्ना है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आता वो आप नोट कर लीजिए। जब 2-3 बार आप देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जब नोट नहीं करेंगे ना, फिर भूल जाएंगे। हो सकता है अभी आपको समझ में आ जाए, आगे चल के भूल जाओ। आकार कैसे होगा? तिकोना हो, तिकोना, या चौड़े आकार का हो, चौड़ा, या गोला, ठीक, इस प्रकार से। रंग कैसा होना चाहिए? आप तो जानते ही होंगे, नीला, पीला, काला, हाँ, नीला, लाल, बैगनी, कोई भी रंग हो,
रंग। उसके बाद गुण कैसा होना चाहिए? अच्छा, बढ़िया, अच्छा, बढ़िया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दोष कैसा होना चाहिए? खराब, बुरा। आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुलायम, कठोर। दशा कैसी होनी चाहिए? गीला, सूखा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे, उस पर थोड़ा और आपका क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए आइए, यही नीचे ही इसको मिटा देते हैं। यही एग्जाम्पल बता देंगे, थोड़ा ये भी रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए कि विनय एक अच्छा कलाकार है। जैसे आपने लिया, विनय एक अच्छा कलाकार है। ठीक, अब इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तसल्ली से पहले देखिए, आपकी जो परिभाषा लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति व वस्तु के आकार, गुण, दोष, दशा, यहाँ रंग भी डाल लीजिए, रंग, ठीक, आदि का बोध कराता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे किस चीज़ का बोध हो रहा है? गुण का बोध हो रहा है ना। यहाँ पे गुण का बोध हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि विनय एक अच्छा कलाकार है। तो गुण क्या? एक अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो कलाकार क्या हो जाएगा आपका? वो तो विशेष हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे होगा, कहाँ से। अब इसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या है। तो अच्छा क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण तो है ही, लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण आ जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लें, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको हटा के मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। ठीक है, जैसे ले लीजिए कि काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें गुणवाचक विशेषण बताइए। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन आएंगे लेके तो उसमें भी हम चीज़ें पूछेंगे। काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया, इसमें आपको गुणवाचक विशेषण बताना है। सिंपल सा, काली क्या है? यहाँ एक रंग बताना है, गाय का क्या बताना है? रंग बताना है। और रंग हमारा क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? काली, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ रहा है? हमने दो एग्जाम्पल दिया, दोनों में आपको समझ में आ गया कि काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। यहाँ गाय का रंग बताना है। गाय का रंग कैसा है? काला है, और काला ही क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्लियर? इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया ना। अब हमारा जो अगला रहेगा वो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ मैं गुण हटा दे रही हूँ। संख्यावाचक विशेषण हेडिंग डाल लीजिए आप लोग।
संख्यावाचक विशेषण, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या ठीक, क्लियर। जो विशेषण अपने विशेष्यों, यहाँ पे की लिख दीजिएगा, विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। और हमने, अगर आपने पहली वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट डाल लीजिए कि यह 2, बीच में डाल देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कमेंट में बताइएगा कौन कौन से, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ लिख दे रही हूँ शॉर्ट में। और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। यही आपने 2 पढ़ा था, डायग्राम में यही आपने पढ़ा था कि संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। जो संख्या निश्चित रूप को बताते हैं, जो संख्या निश्चित रूप को बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक। और इसी का क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा, जो संख्या निश्चित को नहीं बताता है। इस तरीके से लिखिए, जो संख्या निश्चित रूप को नहीं बताता है, उसी को क्या कहते हैं? अनिश्चित। यह निश्चित संख्या को दर्शा रहा है और यह क्या है? निश्चित संख्या को नहीं दर्शा रहा है। अब जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले लिए कि जंगल में 10 आदमी गए हैं, जंगल में 10 आदमी गए हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि जंगल में 10 आदमी गए हैं। यहाँ पे निश्चित बता रहा कि 10 आदमी गए हैं, 10 के अलावा वहाँ जंगल में कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ 10 ही आदमी गए हैं। यहाँ पे एक निश्चित दिखा रहा कि हाँ 10 आदमी जंगल में गए हैं। अब इसी का यही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जंगल में कुछ आदमी गए हैं, जंगल में
कुछ आदमी गए हैं। यहाँ पे देखिए निश्चित दर्शा रहा है कि 10 आदमी गए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ आदमी गए हैं। अब निश्चित नहीं है कि कितने आदमी गए, हो सकता है 5 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है 25 भी हो, लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कितने गए हैं। हो सके 2 ही हो सके 1 ही भी हो। तो यहाँ पे लेकिन दर्शा रहा है कि 10 आदमी गए हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता है कितने गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक, और ये क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। चल, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या पहली बार जो विशेषण को पढ़ रहे हैं, तो पहले नोट्स बनाइए और एक एक पॉइंट जो मैं लिखवा रही हूँ उसको नोट करते चलिए। ठीक है, फिर दोबारा वीडियो को देखिए कि हम कहाँ फंस रहे थे, हमें कहाँ हार्ड लग रहा था, कहाँ हमें नहीं मालूम था, तो आगे चल के चीज़ें समझ में आते हुए चले जाएंगी। ठीक है, चलिए आपने देखा गुणवाचक में 2 प्रकार पढ़ा। अच्छा, गुणवाचक नहीं, संख्यावाचक चल रहा है ना। ठीक है, गुणवाचक तो आपका हो चुका। संख्यावाचक में आपने 2 प्रकार पढ़ा, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अच्छा, एक चीज़ अब आपने पहली वीडियो देखे होंगे तो एक चीज़ याद होगा कि निश्चित के भी तो कई सारे प्रकार थे। कितने प्रकार थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो निश्चित के जो प्रकार हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, निश्चित डाल लीजिए कि निश्चित संख्यावाचक, मिटा देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है, कितने होते हैं निश्चित संख्यावाचक, आप लोग में कमेंट में बताइएगा, कल मैं इस पे बात करूंगी। ठीक है, चलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक के विशेषण का जो पहला पार्ट है, जो पहला प्रकार दिए हैं उसको हम देखते हैं। वो हमारा कौन सा है? गणनावाचक। ठीक, वो हमारा क्या हो गया? गणनावाचक विशेषण। गणना मतलब जो गिनतियों को बताते हैं, जो संख्याओं को बता रहे हैं। तो गणनावाचक विशेषण जो होता है उसमें आपका क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने पहले क्या पढ़ा था? गणनावाचक विशेषण। और गणनावाचक विशेषण अर्थात जो गिनतियों को दर्शाता है, यहाँ लिख लीजिए, जो गिनती को दर्शाता है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दिए हो, अगर गणनावाचक जो विशेषण है इसमें भी हमने कुछ प्रकार बताए थे, याद आ रहा है? अगर डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो पता चल जाएगा। तो हमने इसमें आपको कितने बताए थे? यहाँ लिख लीजिए, 2 प्रकार बताए थे ना। कौन कौन सा? पहला पूर्णांक और दूसरा आपका क्या था? अपूर्णांक। ठीक है, पहला क्या था? पूर्णांक था, दूसरा क्या था? अपूर्णांक। याद आ रहा है ना कि गणनावाचक में हमने आपको, गणनावाचक अर्थात जो गिनतियों को दर्शाता है, इसके 2 प्रकार होते थे। एक कौन सा? पूर्णांक और एक अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसमें एक लाइन लिखिए, जो संख्या, लिखिए इसमें,
जो पूरी संख्या, इस तरीके से लिख लीजिए, जो पूरी संख्या को क्या करता है, दर्शाता है, जो पूरी संख्या को पूर्ण रूप से दर्शाता है, इस तरीके से कर लीजिए, पूर्ण रूप से दर्शाता है। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और अपूर्णांक क्या होता है, जो आधी अधूरी, जो आधी अधूरी संख्या को दर्शाता हो। उसको हम क्या कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो पूरी संख्या को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जो आधी अधूरी संख्या को दर्शाता है वो क्या होता है, अपूर्णांक होता है। अच्छा, आपने ये देखा, अब देखिए कि ये पहले इसका एक देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। पूर्णांक में क्या क्या आता है, जैसे पूरी संख्या मतलब जैसे कि 1 हो, 2, 3, 4, ये पूरी संख्या है। उदाहरण लिख लीजिए, 1, 2, 5, 4 आदि। ठीक, ये पूरी संख्या को दर्शा रहे हैं। अब अपूर्णांक में हमने क्या कहा था, आधी अधूरी, जैसे क्या हो गया, चौथाई हो गया, तिहाई हो गया, तो ये सब क्या हो गया, आपके आधी अधूरी है। चौथाई, पौने दो, तिहाई, तो ये सब आपके आधी लिख लीजिए, आधी। ठीक, वो आपके आधी अधूरी, ये आपके पूरी। अब जरा इसमें एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा वाचक है। हालांकि यहाँ तक हमें नहीं लग रहा कि यहाँ तक आपका डीपली जा सकता है। यूपीएसआई के लिए पूछ सकता है, लेकिन यूपीपी के लिए यहाँ तक डीपली मुश्किल है। हो सकता है यूपीएसआई में भी न पूछे, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक पूछ सकता है कि गणनावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बस 2। ये आप रखिए। कंपटीशन इतना आगे जा रहा है तो ये भी आपको हम लिखवा दे रहे हैं, ताकि ये ना रहे कि हाँ हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ाया है, कि आप समझ नहीं रहे हैं कि कंपटीशन इतना आगे बढ़ रहा है तो चीज़ों को हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूर्णांक अर्थात पूरी संख्या दिया है। 4 लड़के पूरी, यहाँ पे पूरा संख्या दिया है। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि मुझे इस भूमि का तिहाई हिस्सा चाहिए। तिहाई हिस्सा चाहिए। ठीक, मुझे इस भूमि का तिहाई हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पे जब तिहाई आ जाएगा, तिहाई, तो सब तुरंत समझ लेंगे कि ये तो आधी अधूरी संख्या है, अर्थात अपूर्णांक हो जाएगा। जहाँ पे पूरा सिंपल दे दिया जाएगा, 4, 5, 12, 15, जो भी एकदम पूरी संख्या दी जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णांक। और जहाँ पे आधी अधूरी संख्या दी रही होगी, जैसे तिहाई, पौने 2, या फिर आपका चौथाई हो गया, ठीक है, या फिर 12.25 हो गया, इस तरीके से अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, गणनावाचक आपकी 2 चीज़ें समझ में आ गए, पूर्णांक और अपूर्णांक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आपसे हमने एक क्वेश्चन की थी कि निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा
पड़ रहा है। अभी आपने निश्चित संख्यावाचक का एक पार्ट पढ़ लिया। अब दूसरा जो है वो कौन सा होगा? क्रम संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, क्रम संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण क्रम को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रम संख्यावाचक विशेषण करते हैं। लिख लीजिए, जो क्रम, या ऐसे लिख लीजिए, जो विशेषण क्रम को बताता है। उसी को क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण। ठीक, जो विशेषण क्रम को दर्शा रहा है, क्रम को बता रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्रमवाचक विशेषण। अब जरा देखिए कौन कौन से होते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए पहचान, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसकी पहचान जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, यही है। पहला, दूसरा, चौथा, ये पहली भी कह सकते हैं, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, या प्रथम, इस तरीके से द्वितीय, तृतीय। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक क्रम को दर्शा रहा है। ठीक है, ये क्या है? क्रम को दर्शा रहा है। जरा इसका एग्जाम्पल देखिए कि राहुल का कक्षा में, एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल का कक्षा में प्रथम स्थान आया है। प्रथम स्थान आया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। राहुल का कक्षा में प्रथम स्थान आया है। हालांकि आपने पहचान तो ली ही होगी कि क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि आपने देखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब किस में आते हैं? क्रमवाचक में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान आपका क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? आइए, चलिए, आपने दो पढ़ लिया। पहला आपने क्या पढ़ा? गणनावाचक, और दूसरा आपने क्या पढ़ा? क्रमवाचक। अब तीसरा आप क्या पढ़ेंगे? आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, जो विशेषण अपने विशेष्यों की, जो विशेषण अपने विशेष्यों की, जो विशेषण अपने विशेष्यों की इकाई की आकृति को बताता है,
आकृति को बताता है, उसी को क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष इकाई की, या तो ऐसे कर लीजिए, विशेषों की भी कर सकते हैं, फिर ऐसे कर लीजिए, विशेष इकाई की आवृत्ति को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। इसकी पहचान क्या है? पहचान देख लीजिए। इसकी पहचान है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि, इस तरीके से 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना, ठीक है, आदि। आगे लिख लीजिए आदि। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो और बेटर समझ में आ जाएगा। इस आदमी को उठाने के लिए, इस आदमी, या कुछ और लिख दें, या चलिए आदमी लिख देते हैं। इस आदमी को उठाने के लिए 3 गुना बल लगेगा। ठीक, इस आदमी को उठाने के लिए 3, आदमी ना लिख के इस बोरी को लिख लीजिए, मतलब बोरी थोड़ा वजन रहेगा। इस बोरी को उठाने के लिए 3 गुना बल लगेगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि आवृत्तिवाचक विशेषण क्या है। सिंपल से एक तो आप अपनी पहचान जान जाएंगे, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना किस में आ रहा है, जहाँ पे गुना आ जा रहा है वहाँ पे क्या हो जा रहा है? आवृत्तिवाचक। सिंपल से पहचान देख लेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि बल आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और इसी विशेष बल किस चीज़ का? ऐसे बल, मतलब 3 गुना बल लग रहा है, तो ये जो 3 गुना है वही क्या हो जाएगा? आपका आवृत्तिवाचक। ठीक, क्लियर है? जो पहचान है, सबसे पहले तो पहचान अपने दिमाग में पहचान लीजिए, ठीक है। और हाँ, ज़्यादातर पहचान पे भी ना जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ आप अगर पहचान, ट्रिक ये सब याद करोगे ना, भूल जाओगे। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ट्रिक याद करने में, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो ट्रिक फिर भाग जाता है। कैसे कि एग्ज़ाम घुसते ही ट्रिक भाग जाता बाहर, ठीक है। तो ट्रिक के भरोसे में नहीं रहिए, ट्रिक भी रखिए, लेकिन पहले आप डिटेलिंग में समझिए चीज़ों को, उसके बाद अपना खुद अपना ट्रिक बनाइए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला यानी चौथा चल रहा है समुदायवाचक विशेषण। ठीक, अब ये समुदायवाचक विशेषण क्या है? जो अपने संख्या की, इस तरीके से लिख लिए, जो अपने संज्ञा की संख्या को बताता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, जो अपने संज्ञा की संख्या को दर्शाता है, बताता है, संज्ञा की संख्या को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण। उसे
समुदाय वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो अपने संज्ञा की संख्या को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा ना लिख के यहाँ समूह हो जाएगा। अच्छा, तभी तो थोड़ा डाउट मुझे लग रहा था कि चीज़ें बैठ नहीं रही सही से। समूह को ना, क्योंकि समुदायवाचक है। क्लियर? जो अपने समूह की संख्या को बताता है, जी संज्ञा नहीं होगा, समूह की संख्या को बताता है या दर्शाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण। जैसे इसकी पहचान क्या हो जाएगी? इसकी पहचान जैसे हो जाएगा दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके से। दोनों, तीनों, चारों, जहाँ पे एक मतलब एक समूह दिखे, एक समुदाय दिखे, वो क्या हो जाएगा आपका? समुदायवाचक। आदि, आदि कर लीजिए, आदि। एक एग्जांपल लिख लीजिए कि इस बार चार बहनें, इस बार चार बहनें घूमने गई हैं। घूमने गई हैं। ठीक है, इस बार चार बहनें घूमने गई हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया चार, चारों, इससे थे इस बार चारों बहनें घूमने गई हैं, चारों बहनें घूमने गई हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? या इस बार तीनों बहनें घूमने गई हों, इस बार पांचों बहनें घर पे आई हों। तो कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे चारों आ गया, चारों बहनें, एक समुदाय बन रहा है, एक समूह बन रहा है कि चार बहनें आई हैं। ठीक, एक समूह बन रहा है कि चार बहनें आई हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? समुदायवाचक विशेषण। क्लियर है? सबसे पहले तो इसकी पहचान देखिएगा, दोनों, तीनों, चारों, सातों, आठों, ये सारे एक समूह है। जहाँ पे एक समूह की बात हो रही है, एक समूह की चर्चा हो रही है, एक समूह को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देख लेते हैं। अगला 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक, 5वां आ जाएगा प्रत्येक वाचक विशेषण। प्रत्येक वाचक विशेषण 5वां यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, 4 हमने पढ़ा, अब क्या है? ये 5वां है, प्रत्येक वाचक विशेषण। इसमें जरा एक लाइन लिख लीजिए, यह विशेषण अपने विशेष की, यह विशेषण अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को, विशेष की प्रत्येक इकाई को बताता है, इकाई को बताता है। ठीक है, यह विशेषण अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को बताता है। इसका पहचान लिख लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्येक वाचक विशेषण कहते हैं। इसकी जरा पहचान लिख लीजिए। इसकी पहचान क्या हो जाएगा? हर दो या हर एक, हर एक, हर दो, हर तीन, हर चार, जहाँ पे हर दिखे वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक। हर एक, हर दो, हर 6, हर 7 या आदि, आदि कह लीजिए। इस तरीके से आप जोड़ते हुए चले जाइए, हर 8, हर 10, हर 12। तो जहाँ पे आपको हर नाम का व्यक्ति दिख रहा है उस पर आप क्या लगाएंगे? प्रत्येक वाचक विशेषण लगाएंगे। ठीक है, जरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए।
जैसे कि आप क्या ले सकते हैं, हर एक या फिर हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। छात्र यहाँ क्या हो जाएगा, संज्ञा, संज्ञा क्या हो जाएगा, विशेष। तो यहाँ पर हर दूसरा क्या हो जाएगा, प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक। समझ में आ गया? आपने समझा? जो पहला हमने खाका बनाया था खूब सारा लंबा, अगर याद हो तो, ठीक है, तो वो खाका ख़त्म हो गया। नहीं जी, कुछ है नहीं इसमें, एक एक लाइन की चीज़ें थी बस। ये हेडिंग है, हेडिंग के अकॉर्डिंग आपका परिभाषा बना है और उसी परिभाषा से आपके सारे एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल बस वही आप पहचान हम जो बता दिए हैं उस पहचान को थोड़ा बहुत देखते हुए एग्जाम्पल देखिए और परिभाषा देख लीजिए एक बार। बस देखने में थोड़ा डायग्राम काफ़ी बड़ा दिखा था, ज़्यादा नहीं, हालांकि बाकी एक एक लाइन की चीज़ें हैं, ये सब कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस एक दो बार आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, ये जो आपका संख्यावाचक था वो आपका समाप्त हो जाए। अब जो हमारा तीसरा चलेगा वो क्या चलेगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की वीडियो यहीं पे पोस्टपोन करते हैं। और जैसे हो इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जितना मैं नोट कराई हूँ सारे पॉइंट लिखते चलिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइए, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए हमें थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक नोट्स बनाइए और चीज़ों को एक नहीं दो बार देखिए, वीडियो को 3 बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है, हर हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है, बीच में आप फंस जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे उसका बताइए, उस पॉइंट को कमेंट करिए कि मैम मुझे इस जगह नहीं समझ में आ रहा। तो मैं अगली वीडियो में उस जगह पे आपको चर्चा कर लूँगी कि कहाँ क्या कैसे है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।